कोसी नदी जीवनदायिनी गम और बिहार का शोक ज्यादा है। जब उफनती है बड़े पैमाने पर बस्तियां उजाड़ देती है। बिहार में मुश्किलों का पहाड़ खड़ा हो जाता है। कोसी एक बार फिर उफनने की कगार पर है। बिहार एक बार फिर बाढ़ के किनारे पर खड़ा है। कोसी के किनारे और फैले तो बिहार पर मुसीबत आ पड़ेगी। जीवनदायी नदी विकराल होते ही विनाशक हो जाती है। आम दिनों में पतली जलधारा सी दिखने वाली कोसी का एक बार फिर विस्तार हो रहा है। बिहार के शोक की ये जलधारा अपने किनारों के असीम विस्तार पर आमादा है। कोसी में भयंकर बाढ़ की आशंका है। कोसी का पानी लगातार बिहार की धरती पर फैल रहा है। कोसी लगातार बढ़ रही है। बिहार एक बार फिर त्रासदी के मुहाने पर खड़ा है। दिमाग के रेफ्रिजरेटर में पड़ी 2008 की बोसीदार डरावनी यादें फिर से गंधा उठी हैं। 2008 की बाढ़ ज्यादा बरसात के कारण आई थी, लेकिन इस बार कोसी पानी के एक विस्फोट से उफान पर है। कोसी के उद्गम वाले पड़ोसी देश नेपाल में उसकी सहयोगी नदी का प्रवाह थम गया है। भारी बारिश के चलते भूस्खलन के बाद उसकी सहयोगी नदी की धारा रुक गई, जिससे वहां एक बड़ी झील बन गई। झील में 25 लाख क्यूसेक पानी जमा हो गया। ये झील बड़ा खतरा बनी तो नेपाली सेना ने इसके किनारों को विस्फोट से उड़ाने का फैसला लिया, लेकिन बड़े विस्फोट से इस झील का पानी तबाही मचाने की ताकत से फूट पड़ता। सो छोटे छोटे और नियंत्रित विस्फोटों से इस झील को तोड़ा गया। अंदेशा है कि इससे करीब 25 लाख क्यूसेक पानी अचानक से कोसी की धारा में आया है, जिससे बिहार के 8 जिलों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। कोसी बराज पर प्रवाह की निगरानी की जा रही है और नेपाल के कोसी बराज से सभी 56 गेट खोल दिए गए हैं। कोसी में आने वाली त्रासदी को भांपकर सरकार सतर्क है और उसने अपने तमाम रिसोर्सेज को झोंकना शुरू कर दिया है। हम नौहट्टा के पास एक बन रहे कैंप में है, जहां पर आप देख सकते हैं एनडीआरएफ की पूरी प्लाटून, पूरी की पूरी टीम उतरी है कि अगर कोसी का पानी बढ़ता है, जैसे कि उम्मीद की जा रही है कि तकरीबन 10 मीटर से ज़्यादा का उफान होगा इस नदी में, और कई गांव और जो तटबंध के भीतर के गांव हैं सब इससे प्रभावित होंगे। प्रशासन ने शनिवार को ही राज्य के 8 जिलों में चेतावनी जारी कर दी है। नदी किनारों को लांघकर आबादी तक चढ़ गई है। बिहार के 8 जिलों की आबादी के मन में खौफ बैठ गया है। नदी घरों की तरफ बढ़ रही है और घरों को छोड़कर लोग सुरक्षित ठिकानों की तरफ। धरती पर बसे गांव नाव पर सिमट गए हैं। अबोध बचपन गांव तक चढ़ाई नदी में अटखेलियां कर रहा है, लेकिन समझदारों के रास्ते गांव से सिर्फ बाहर की तरफ जा रहे हैं। लोग अपनी गृहस्थी के जरूरी सामान जुटाकर कोसी की धारा से दूरी बनाने में लगे हैं। हम लोग स्थान ढूंढने जा रहे हैं, ऊंचे स्थान। काहे के लिए? वहाँ पे पानी ज्यादा है, इसलिए हम लोग ऊंचे स्थान की तलाश कर रहे हैं। हम लोग ऊंचे स्थान की ओर प्लान करने की सोच रहे हैं। तटबंधों के किनारे बसे गांवों के लोग सहमे हैं। अपनी और चलने फिरने वाले अपने मवेशियों की जान तो बचा लेंगे, लेकिन धरती का वो टुकड़ा कैसे बचाएं जिसकी फसल से अपना पेट भरते हैं। सरकारी चेतावनियां जनता तक पहुंच गई हैं। प्रशासन तैयारी में जुट गया है। हम लोगों ने सभी विभागीय अधिकारियों को, अभियंताओं को अलर्ट कर दिया है। वो सभी तटबंध पर चौकसी और निगरानी रख रहे हैं और लगातार अभी आने वाले दिनों में रखेंगे। 6 लोगों की टीम नेपाल भेज दी गई है, जिसमें 2 लोग CWC, 2 NDRF और एक भारतीय सेना और GSI से भेजा है। 44,000 लोगों को अब तक सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचा दिया गया है। इस काम में तेजी बरतने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। बाढ़ पीड़ितों के लिए 107 राहत शिविर लगाए गए हैं। साथ ही मवेशियों के लिए भी 30 शिविर लगाए गए हैं। केंद्रीय जल आयोग हालात की निगरानी में लगा है। बिहार में 8 NDRF टीमें तैनात कर दी गई हैं। 7 और टीम की तैनाती की गई है, जबकि 5 टीम को रिजर्व करके रखा गया है। पूरे इलाके में नाव लगा दी गई है। सुपौल, सहरसा, सुकना और कटिहार में सेना को मदद के लिए बुला लिया गया है। साथ ही इंजीनियरिंग टास्क फोर्स को भी मदद के लिए बुलाया गया है। पीड़ितों की मदद के लिए एक AN-32 एयरक्राफ्ट, 2 M117 हेलीकॉप्टर गोरखपुर और बैरकपुर में तैनात किए गए हैं। पटना के नजदीक बिहटा में 2 चेतक और 4 MI-17 हेलीकॉप्टर भी मदद के लिए तैनात कर दिए गए हैं।
इसके अलावा मेडिकल सहायता और खाद्यान्न आपूर्ति के भी बंदोबस्त किए गए हैं। तैयारियां पूरी हैं, लेकिन उजड़ने का दर्द सिर्फ वही जानते हैं जिनके घर पीछे छूट गए, जिन्हें कोसी ने घेर लिया है, जो अपनी जान बचाने की खातिर जमीन का एक टुकड़ा तलाश रहे हैं। दुआ है कि 2008 की तबाही फिर न लौटे। कुमार अभिषेक, सहरसा, आज तक। बाढ़ आने से पहले सरकार मुस्तैद है, तैयारियां पूरी हैं, हालात की निगरानी की जा रही है। केंद्र और बिहार की सरकार मुश्किल से मुश्किल हालात में राहत बचाव की योजना तैयार करने में लगी हुई है। मुख्यमंत्री ने आज खुद बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। बढ़ती कोसी की लहरें, बिहार का शोक गीत फिर गाने को बेताब है। हजारों की आबादी उजड़ गई है, विस्थापन इनके जीवन की धुरी बन गई है। कोसी की बाढ़ से बिहार परेशान है। संयोग है कि जब कोसी की बाढ़ से बिहार परेशान है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोसी की धरती वाले देश के मेहमान बने हैं। नेपाल की संसद को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कोसी से उपजे बिहार के संकट का जिक्र किया। बिहार की परेशानी का असर दिल्ली में भी दिखा। राजधानी में गृह मंत्रालय की बैठकों का दौर जारी है। बिहार के हालात का जायजा लिया जा रहा है, साथ ही राहत मदद की योजना का ढांचा तैयार किया जा रहा है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी से बात कर केंद्र की ओर से मदद का आश्वासन दिया। गृह मंत्री ने जानकारी दी कि जहां कोसी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, वहां पहले ही एनडीआरएफ टीम को तैनात कर दिया गया है। कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने भी राजनाथ सिंह से मुलाकात कर बिहार को मदद देने की अपील की। केंद्र सरकार की बिहार और कोसी के हालात पर लगातार नजर बनी है। सरकार भी इस दिशा में काफी सक्रिय है, भारत सरकार का पूरा सहयोग है। हमारी पहली कोशिश है कि जितने भी अफेक्टेड लोग होंगे विलेजेस के आसपास, इन जिलों में जो 5-6 जिले हैं या 7 जिले हैं, उनको कई जल्दी से जल्दी सही स्थान पर पहुंचाया जाए।